हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभी वेट सर्जरी टीम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगा ट्रिपैनोसोमा सर्रा पे चर्चा करूंगा। सर्रा के क्या लक्षण होते हैं और ये सारी चीज़ें जानेंगे। जैसा कि सर्रा अलग अलग तरह से भी देखा जा सकता है। सर्रे के कई सारे लक्षण जैसे कई सारी बीमारियों से मिलते जुलते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। रेबीज है, मेनिंजाइटिस है, ये जैसे रोगों से अधिकतर ये सर्रा मिलता जुलता हुआ है। तो हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? केस हिस्ट्री जानते हैं कि फीवर कितना था, कब से दिक्कत है, कौन सा ये क्या सलाइवेशन कैसा है, मुंह से लार कैसी आ रही है, आई मेम्ब्रेन देखेंगे इसकी और पल्स चेक करेंगे, पल्स की क्या कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ जानने बाद हम एक तह तक पहुँचेंगे जिससे हमें कंफर्म होगा। मैं आपको बता दूं, रेबीज में भी कई बार ऐसा होता है कि जानवर के सेम लक्षण आते हैं, पर रेबीज में जानवर अग्रेसिव होता है थोड़ा सा, और वो बहुत अलग टाइप का बिहेव करता है। इतना तगड़ा अग्रेसिव और किसी जानवर को और किसी डिसीज में नहीं देख सकते हैं जितना रेबीज में जानवर अग्रेसिव रहता है। वो मारने को दौड़ता है, मिट्टी खाता है। जैसे एक कुत्ते पागलपन हो जाता है, कुत्ते से ही रेबीज होता है। तो कुत्ते की जैसी हालत हो जाती है वैसे ही हमारे जानवर की हो जाती है। तो रेबीज पहचानना थोड़ा, फिर भी मेनिंजाइटिस भी इससे मिलता हुआ है। मेनिंजाइटिस में भी जानवर इससे भी ज़्यादा कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है और वो कभी कोई चीज़ समझता नहीं है, मारने को दौड़ता है। तो हमें ये सारी चीज़ें जानना होगा। जैसा कि मैं आपको सर्रे पे बता दूं, ये आप जो जानवर देख रहे हैं इसको ट्रिपैनोसोमा हुआ है। ट्रिपैनोसोमा इसको बहुत ही घातक बीमारी है जो कि हमें इसके समझने की ज़रूरत है। जैसे कि इसको करीब एक हफ्ते पहले टेम्परेचर था, यहाँ के लोकल के डॉक्टर इन्होंने इलाज किया इसका और टेम्परेचर डाउन हो गया। एक हफ्ते तक ये कुछ ना कुछ खाता पीता रहा, फिर अचानक से ऐसी कंडीशन आ गई। तो ये ट्रिपैनोसोमा के लक्षण है। आप देख रहे हैं ये लस्सी को खींच रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका जो माइंड है वो कोई भी माइंड इसका काम नहीं करता है। और जो इसका फीवर है वो 104 है। तो फीवर भी हमें मिल सकता है और जानवर अग्रेसिव भी हो सकता है, लस्सी को बार बार खींच रहा होगा, मारने को दौड़ रहा होगा। तो ऐसी भी कंडीशन है और ये बार बार इसमें से आवाज़ ही एक अलग टाइप की आती है। तो ये सारी चीज़ें लक्षण मुझे देखने को मिले। मैंने इसका मेम्ब्रेन देखा, पल्स देखी, पल्स रेट देखा और सारी चीज़ें जब मैंने इसको डायग्नोसिस किया तब मैं एक तह तक पहुंचा कि इसको ट्रिपैनोसोमा हुआ है। और इससे संबंधित रेबीज भी होता है और भी मेनिंजाइटिस भी होता है। पर केस हिस्ट्री की बात होती है, केस हिस्ट्री में क्या निकला है। रेबीज अगर एक बार अटैक करता है तो शायद उसका कोई इलाज भी नहीं है संभव। तो रेबीज का तो कोई इलाज नहीं, उसे छोड़ना पड़ता है। पर ट्रिपैनोसोमा को हम ट्रीट करते हैं अगर, तो उसमें मैं कहता हूँ कि आपका जानवर बचने के चांसेस होते हैं, जानवर बचते हैं। मेनिंजाइटिस हो जाता है तो उसमें भी जानवर जितने ट्रिपैनोसोमस में जितने रेयर केस बचते हैं उससे उतने ही परसेंट में हमारे मेनिंजाइटिस में भी जानवर बचते हैं। रेबीज में तो कोई ही ऐसा इलाज संभव नहीं है कि वो जानवर बच जाए। रेबीज में सिर्फ टीका लगता है जो रक्षा टाइवैक करके आता है, रक्षा रब करके आता है, उसको हमें लगाना होता है और वो 4-5 टीके लगते हैं। तो इसमें भी वीडियो बनाएंगे। पर फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ ट्रिपैनोसोमा से हम जानवर की ऐसे जान बचा सकते हैं क्योंकि हमारी डायग्नोसिस अच्छी थी, हमने डायग्नोस अच्छा किया था, हमने ट्रिपैनोसोमा को पहचाना और यहाँ से ट्रीट किया और ये जानवर वापस खड़ा हो गया, चारा खाया, सब कुछ करने लगा। तो हमें इन सब चीज़ों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और धीरे धीरे हम जो है अपनी फील्ड और डायग्नोसिस को इम्प्रूव करें और धीरे धीरे एक लक्ष्य तक पहुँचें। और हम सबसे यही एक आशा है किसान को और पशुपालन विभाग से। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।